अगली खबर का रुख करते हैं। माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव आज खान मंत्री प्रमोद जैन भाया उद्घाटन करेंगे। होटल मैरियट में कॉन्क्लेव का आयोजन। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया, सुनते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, वीकर सेक्शन, विकलांग, सैनिक, रिटायर्ड, मतलब सभी का उसमें हमने प्रयास किया है कि सभी को उसमें प्रतिनिधित्व मिले और ये सभी सेक्टर माइनिंग सेक्टर में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इनकी हिस्सेदारी कायम हो। तो आज जो ये हमारा ईश्वर का आशीर्वाद है कि राजस्थान को खनिज संपदा हमें विरासत में जो मिली है वो अथाह खनिज संपदा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए खनिज ट्रस्ट अलग से बनाने के लिए। उसका हमने गठन किया, उसके माध्यम से नए नए ब्लॉकों की खोज की जा रही है और उसी का परिणाम है कि ये 3.5 साल में 1,500 से ऊपर अप्रधान खनिज के ब्लॉकों की नीलामी की, 13 से ऊपर हमने प्रधान खनिज के ब्लॉकों की नीलामी की और हमारे प्रदेश की खनिज विभाग की कार्यप्रणाली की प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा पत्र देकर हमको सम्मानित किया। ये विभाग के अधिकारियों ने जो मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो टीम भावना से जो काम किया है ये उसी का परिणाम है। और रेवेन्यू की भी हम बात करें तो कोरोना महामारी के 2 साल होने के बावजूद भी रेवेन्यू सेक्टर में भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड वर्तमान समय में बनाया है। और आज इस मौके पर मेरे कैबिनेट के साथी सम्मानीय रामलाल जी साहब पधारे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ साथ विभाग के साथ साथ जो टाइम्स इंडिया ग्रुप ने इसमें जो भागीदारी की, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, कई तरह के जो नए दुर्लभ खनिज आप कर रहे हैं जिनका आपने रिकॉर्ड भी बनाया है, यूरेनियम की आपने शुरुआत की है और जो दूसरी भी कई चीज़ें हैं जो काफ़ी दुर्लभ हैं। मैंने जो आपको कहा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमको हमारे प्रदेश को खनिज संपदा अथाह प्रचुर मात्रा में मिली है। उसी में जो खोज ट्रस्ट जो बनाया, जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने, भूवैज्ञानिक विंग ने जो मेहनत की, उसी का परिणाम है। आयरन ब्लॉक का, यूरेनियम का, नए नए ब्लॉकों की जानकारी भीलवाड़ा जोन में, इसमें गोल्ड की भी मिलने की पूरी संभावना है, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप विभाग के अधिकारियों ने जो टीम भावना से जो काम किया, ये सब उसी का परिणाम। नई नीति मैंने आपको बताया ना कि वो विभाग ने कंप्लीट करके और लाभ में फाइनेंस में भेजी है वेट के लिए। वहाँ से जैसे वेट होके आएगी कैबिनेट में उसको रख के और उसका जारी कर दिया जाएगा। अवैध बजरी से मुकाबले के लिए एमसैंड लेके आए थे। 3 जिलों के अलावा ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे, भरतपुर, बूंदी और जयपुर ग्रामीण के अलावा। क्या कारण है? क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट भी नहीं है, सीएस ने भी पिछले दिनों कहा था। जो आपने एमसैंड की बात की, उसके पीछे जो मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि रेती का एक सब्सिट्यूट तैयार होना चाहिए ताकि रेती की आपूर्ति और मांग में जो अंतर है वो गैप कम किया जा सके, उसी भावना। माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव खान मंत्री प्रमोद जैन भाया उद्घाटन कर रहे। होटल मैरियट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट, मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक केबी पंड्या, महेश माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञ मंथन करेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टेज पर जाते हुए तमाम अतिथि जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव की। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया यहां पर मौजूद और साथ ही तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये उद्घाटन इस कॉन्क्लेव का और इसी के साथ अब यहां पर तमाम चर्चाएं होंगी। होटल मैरियट में ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी यहां पर मौजूद, तो एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक केबी पंड्या, महेश माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं और ये दीप प्रज्वलन
के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। और निर्मल तिवारी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। निर्मल, तस्वीरें देख पा रहे हैं, दीप प्रज्वलन हो रहा है, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन यहाँ पर अतिथि जुड़े हैं? देखिए मेगा, पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के अंदर जब माइनिंग, गैस और ऑयल कंपनी का जो कॉन्क्लेव इसको आयोजित किया गया। बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम में वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना था, लेकिन अस्वस्थता के चलते उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अब खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद है। जिस तरह से वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का इसका कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर रहे हैं। उनके साथ एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं, खान विभाग के निदेशक केबी पंड्या यहाँ पर मौजूद हैं, नीतू बारूपाल जो उप सचिव है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा विदेशी मेहमान के तौर पर हम बात करें तो चूंकि कोलंबिया एक बड़ा हब रहा है माइनिंग को लेकर के, तो वहाँ की जो राजदूत है मारियाना पाचेको मॉन्टेस वो यहाँ पर मौजूद है। ऑस्ट्रिया के जो ट्रेड कमिश्नर और कमर्शियल काउंसलर है हैंस जायर वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितनी भी देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, खासकर जो ऑयल, गैस और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, अगर सीधे तौर पर बात करें तो जितनी भी बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं, गेल इंडिया है, तमाम जो अन्य जो विभाग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, खासकर रिफाइनरी से जुड़े तमाम एचपीसीएल के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब चूंकि एक औपचारिक उद्घाटन की प्रक्रिया जरूर इस समय चल रही है, लेकिन मेगा जब इसके बाद कॉन्क्लेव का तकनीकी सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन की नई विधाएं हैं, नई तकनीक है, कैसे जो मेजर मिनरल, खासकर जो कहते हैं ना कि जो महंगे जो खनिज आते हैं, खासकर जिसमें गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, आयरन ओर की बात करें, बेस मेटल है, उसके अलावा रेयर अर्थ है, उन सबका एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाए, कौन सी नई तकनीक है जिसको लाया जाए जिससे जल्दी एक्सप्लोरेशन भी जल्दी हो, उसका जो इनपुट है वो, उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा मिले। साथ साथ रिफाइनरी का जो प्रगति है उसको किस तरह से उस पर चर्चा होनी है। और रिफाइनरी, क्योंकि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के तौर पर रिफाइनरी के मामले में भी उभरा है, क्योंकि रिफाइनरी का काम जो एक तय लक्ष्य था उसके अनुरूप ही चल रहा है, बल्कि उससे कहीं तेज चल रहा है। तो तमाम जो माइनिंग सेक्टर के अंदर किस तरह से नई खनन, नए खनिजों की खोज होनी चाहिए, खनिजों को किस तरह से ला करके ऑनलाइन ऑक्शन के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़े। उसके अलावा स्टेट के अंदर जो खनिज है उसकी दिशा में आत्मनिर्भरता बढ़े कि हाँ ये पर्याप्त खनिज यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ तमाम जो विषय विशेषज्ञ हैं कुछ देर बाद जब तकनीकी सत्र होंगे तो उनमें चर्चा होगी। और माना जा रहा है जब इस कॉन्क्लेव का आज शाम को समापन होगा, देर शाम समापन होगा, तो उसके बाद जो इसका जो अमृत मंथन के बाद जो एक अमृत निकल के आएगा इस मंथन के बाद इस कॉन्क्लेव के, तो निश्चित तौर पर वो न केवल प्रदेश बल्कि देश के तीनों सेक्टर, खासकर गैस, ऑयल और जो माइनिंग सेक्टर है उसके लिए एक बहुत ही एक शानदार उपलब्धि होगी। और देखिए वैसे भी कोविड का दौर था मेगा, क्योंकि कोविड का दौर था तो 2-3 साल से तमाम राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार, वो आर्थिक संसाधनों से जूझते रहे। तो कोविड का दौर अब लगभग जा चुका है और वापस से आपको लौटना पड़ेगा राजस्व की पटरी पर। जिस तरह से हमारी जो योजनाएं उनका वित्त पोषण कैसे हो, तो उसमें खान और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ऐसे हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर और इसीलिए जब आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है तो शाम तक जरूर कुछ बेहतरीन चीजें निकल कर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।